नहमदुहु व नसल्ली अला व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद माज़ है। मैं 10th का तालिब इल्म हूँ। मेरे सर का नाम सर अफजल है। आज का हमारा टॉपिक जिसे हमने डिस्कस करना है वो है इसम व लिहाज़े अदद। इसम की हमारे पास बेसिक दो इकसाम आती है, नकरा और मारफा। अब अगर हम लोग मारफा को ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं तो हमारे पास उसमें इकसामें आती हैं काफ़ी ज़्यादा। उनमें से एक इकसाम है इसम व लिहाज़े अदद। अब उर्दू अदब के अंदर हमारे पास अदद की जो मिसालें हैं वो दो होती हैं, वाहिद और जमा। वाहिद उर्दू के मुताबिक होता है एक और जमा एक से ज़ायद, जैसे एक किताब। और अगर हमने उर्दू के अंदर जमा बनानी है तो बस हम किताबें लिख सकते हैं, लेकिन अरबी इससे ज़रा ज़्यादा इलाबोरेट करती है। अरबी के अंदर हमारे पास एक नई सिफ्त आ जाती है, वाहिद, तस्निया और फिर जमा। वाहिद यानी एक, अहादा से निकला है वाहिद एक, तस्निया सानिया से निकला है दो, और जमा दो से ज़ायद। अरबी के अंदर ये सिर्फ अक्सर गर्दानों में इस्तेमाल होती है, जैसे हा हुमा हुम, हा हुमा उन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। इसके अंदर ये अंतुन्ना हुमा ये सारे दो को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हुमा और ये वाला हुम ये जमा को रिप्रेजेंट करता है। ये हुमा का मायनी है वो दोनों, और इस हुम का मायनी है वो सारे। ये अरबी के अंदर गर्दानें हमें ज़्यादा मदद देती हैं चीज़ों को याद करने के बलिहाज़े अदद। अब इसकी एक मिसाल अगर हम दें तो अरबी के मुताबिक हमारे पास इसकी मिसाल आ सकती है किताबुन, दो के लिए किताबानी, और जमा के लिए किताबूना। अब इसका मतलब है किताब। ये जहाँ पर ये आ गया आनी, आनी जहाँ पर आएगा वो तस्निया को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ पर ऊना आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा जमा को। जिस तरह ये उन, आनी, ऊना, ये हमारे पास अदद की एक गर्दान है। ये हमारे पास पूरी एक गर्दान होती है जिसे याद करना होता है, उसी से हम लोग अदद को ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं। उन, अन, इन, आनी, आइनी, आइनी, ऊना, इना, इना। ये हमारे पास 9 बेसिक आवाज़ें हैं। ये जो पहली 3 थी वो हमारे पास वाहिद के लिए थी, फिर दूसरी तस्निया के लिए, और फिर जमा के लिए।